हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अब तक हम अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक मीन देख चुके हैं। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर्थमेटिक सीरीज। अच्छा जी, उससे पहले आप ये देखिए, मेरे पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है जो कि एक्चुअली इवन इवन नंबर्स हैं और उसकी एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। मैंने जनरल टर्म भी लिखी हुई है विच इज टू वन। इसी तरह हमारे पास ऑड नंबर्स की भी अर्थमेटिक सीक्वेंस है, हमने इसको भी देखा था। नाउ व्हाट इज अर्थमेटिक सीरीज? अगर आप इस ऑड नंबर की अर्थमेटिक सीक्वेंस को गौर से देखें और अगर मैं ये कॉमास के जरिए की बजाय यहाँ पे प्लस लगा लूं, नाउ दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज। अच्छा, अब इसकी जो जनरल टर्म है ना, 2n-1, ये नहीं होगी अर्थमेटिक सीरीज, समथिंग एल्स, वहां पे कुछ और होगा। क्योंकि अर्थमेटिक सीरीज का मतलब होता है कि जो भी टर्म्स हैं उन सबको प्लस किया जाए। आई मीन 1+3+5+7+9। अब अगर आप जरा कुछ देर के लिए इसको प्लस करें अपने जहन में, क्योंकि ये बहुत आसान है, हम इसी को करने जा रहे हैं और इसी के ज़रिए हम फार्मूला को डेवलप करेंगे और हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड द अरिथमेटिक सीरीज ऑफ एनी सीक्वेंस। सो 1+3+5+7+9 इज एक्चुअली इक्वल टू 25। लेकिन हम इसको किस तरह प्लस करेंगे? मैं इसको एक मॉडल के ज़रिए रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए, अगर मैं 1+3 को ये इस तरह रिप्रेजेंट करूं, 1 और उसके बाद 3, देन 5, देन उसके बाद 7, देन उसके बाद 9। अच्छा देखिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे इन सबको प्लस करना है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसका डबल ले लेता हूँ। एक तरीका कार है, क्योंकि मुझे एक आसानी हो जाएगी। अब मैं इन दोनों को ज़रा फिक्स करता हूँ, तो आप देखिए। हम्म हम्म, तो आप देखिए, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई है और मुझे रेक्टेंगुलर शेप में जो चीज़ें हैं उनको मतलब काउंट करना आसान होता है। कैसे? आई विल लुक एट द लेंथ ऑफ दिस वन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मॉडल? इट इज 10। अगर आप देखें तो 10 बॉक्सेस हैं, 10 क्यूब्स, 10 रेक्टेंगल्स हैं छोटे छोटे। और रॉज, अगर आप लेंथ और विड्थ को देखें, इट डजंट मैटर कि आप 10 को विड्थ कह रहे हैं, 5 को लेंथ कह रहे हैं, या 5 को विड्थ कह रहे हैं, 10 को लेंथ कह रहे हैं, डजंट मैटर, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 5 कॉलम्स हैं और रॉज मेरे पास 10 है। सो व्हाट इज 10 इज टू 5? आई नो इट इज 50। लेकिन आपको ये बात मालूम है कि मेरे पास ये हाफ था। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 50 का हाफ करना हो। माय आंसर इज 25। और देखिए, हमने जब पहले प्लस किया था तब भी हमारा आंसर 25 ही था। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू ऐड ऑड नंबर्स इन द अरिथमेटिक सीरीज। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई ये कहे कि मुझे 1 से लेके 100 तक नंबर्स प्लस करके दिखाएं मिनटों में विदाउट कैलकुलेटर, सेकंडों में इवन दैट, तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो। लेकिन अभी हम जो फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं, इसकी मदद से आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आपको 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर्स को प्लस करना है, या ऑड नंबर्स को प्लस करना है, या इवन नंबर्स को प्लस करना है। ओके, हम इसको किस तरह देखेंगे? आप जरा एक चीज गौर से देखिए। ये जो हमने 5 और 10 यहाँ पे लिखा है ना, हम जरा ये नोटिस करते हैं कि ये कहाँ से आया और कैसे आया। तो अगर आप ज़रा देखिए कि ये जो 5 है, ये एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स हैं। देखिए, हमारे पास 5 टर्म्स हैं, तो एक बात तो ये है। फिर अगर आप ये 10 को देखें, तो ये 10 किस तरह मैं लिख सकता हूँ सीक्वेंस को देखकर? तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखिए, 1 और 9, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 10। और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नहीं, इसमें भी एक तरह का पैटर्न है। अगर आप सेकंड,
सेकंड और सेकंड लास्ट को देखें, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 10, 3 + 7। तो मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई और 1 + 9 या 9 + 1, तो इट वुड बी इक्वल टू 50। लेकिन मुझे इसको हाफ भी करना है, तो आई विल राइट डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, अब जरा ये फॉर्मूला मैं चेक कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ऑड नंबर्स के लिए कि ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। अब ऑड नंबर में मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 ही है, और उसके बाद मेरे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म 2 + 10 है। So 2 + 10 is 12, 12 into 5 60, तो 60/2 is 30। और अगर आप ऑड नंबर्स को प्लस करें तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू 30। Hmm, इट्स मीन दिस फॉर्मूला वर्क्स। ओके, अब मैं इसको जनरल टर्म में लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई भी अर्थमेटिक सीरीज है, मैं इसको S1, S2, S3, S4, S5 कह लेता हूँ, और this is the Sn. The sum of arithmetic series is Sn. तो my n is actually the number of terms. मैं 5 की जगह n लिख लेता हूँ। और ये जो मेरी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ द फर्स्ट टर्म इज a और लास्ट टर्म विल बी z होनी चाहिए लेकिन हम l कहते हैं इसको। लास्ट टर्म इज l, तो मैं a + l लिख लूंगा। नाउ दिस इज माय फॉर्मूला टू फाइंड द अरिथमेटिक सीरीज। याद रखिए ये जो एल है ना, ये एक्चुअली nth टर्म है, क्योंकि ये लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास पहले से मौजूद है। सो दिस एल इज एक्चुअली द nth टर्म। ओके, तो हमें ये भी कहीं जगह अप्लाई करना होगा। So, with the help of this formula, you can add lots of number. For example, अगर आपको कोई कहता है कि 1 से लेके 100 तक नंबर्स प्लस करें, अब आप देखिए आपके पास 1 से लेके 100 तक कितने नंबर्स हैं? 100। आप n की जगह 100 लिखेंगे। अब पहला नंबर 1 है और लास्ट नंबर 100 है, इट्स मीन 1 + 100 101। Now 101 multiplied by 100 is 101 and then two zeros. It's mean 10,100। और आप उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 10,100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 550। इसका मतलब अगर आप 1 से लेके 100 तक नंबर्स प्लस करेंगे तो योर आंसर विल बी 550। कैसा आपको देखें, विदाउट कैलकुलेटर और विदाउट एनीथिंग एल्स मैंने आपको आंसर दे दिया। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला टू ऐड नंबर्स इन कंसेक्यूटिव इन सीरीज। इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। अल्लाह हाफिज एवरीवन।